बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको CNIC के हवाले से कुछ सिखाऊंगा। CNIC की जब आपने फ़ोटोकॉपी करवानी हो, आप फ़ोटोकॉपी वाले के पास जाएंगे, उसको आप एक एक कॉपी के लिए अच्छी खासी पेमेंट वो ले लेता है। तकरीबन मेरे ख्याल में 5 या 10 रुपए एक कॉपी के ऊपर लेता है। और सादा अगर सिंगल पेज प्रिंट करवाएं तो वो 10 रुपए का, आजकल के हिसाब से 10 रुपए का प्रिंट कर रहा होता है। तो बजाय इसके कि हम सिंगल सिंगल CNIC कॉपीज़ उनसे प्रिंट करवाएं, मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें MS वर्ड के एक ही पेज पे, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 CNIC आप उसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। फ्रंट बैक प्रिंट भी करवाएं अगर वो ज़्यादा ही 15 या 20 रुपए आपसे चार्ज करेगा, और आपके पास 8 CNIC की कॉपीज़ आ सकती हैं। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक पेज पे 8 CNIC की सेटिंग करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें आपने वो सीखी हुई हैं कि उनको आपने कैसे बनाना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ CNIC की सेटिंग कैसे करनी है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया। इंसर्ट के टैब में आके टेबल के 3 कॉलम बनाएंगे और इसको फ़िलहाल यहाँ तक ले जाते हैं। आईडी कार्ड के लिए मैंने एक सैंपल के तौर पे आईडी कार्ड रखा हुआ है। CNIC स्कैन करके, आप चाहे मोबाइल से स्कैन करके उसकी JPG बना लें, और स्कैनर है तो तब भी अच्छी बात है, उसके रेजोल्यूशन और मज़ीद अच्छे होंगे। CNIC 1 इसको किया कॉपी, इधर कर दिया पेस्ट। सेम इसी तरह कॉपी CNIC 02 इसको किया कॉपी, इसको ड्रैग करके फुल एंड तक ले आया और इधर किया पेस्ट। ठीक हो गया। हल्का सा इसको क्लिक करके इधर करेंगे, ऑटोमेटिक ये इसकी एडजस्टमेंट खुल जाएगी जितना भी इसका चौड़ाई थी। अंडू करके एक दफ़ा फिर दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ से कुछ कटिंग हो रही है। इसको थोड़ा सा ऐसे किया, कितना ये ओपन हो गया, यहाँ से अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे टेबल के टैब में सेंटर के ऑप्शन, अलाइनमेंट में सेंटर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारा टेबल जो है सेंट्रल अलाइन हो चुका है। अब इसको हम Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+V पेस्ट। सेम इसी तरह हम इसको करेंगे कॉपी, इधर करेंगे पेस्ट, इधर करेंगे पेस्ट और इधर करेंगे पेस्ट। ठीक हो गया। ये हमारे एक पेज पे 8 CNIC प्रिंट हो गया। टेबल पे हम इधर क्लिक करेंगे और बॉर्डर को हम नो बॉर्डर कर देंगे। इसका ये बॉर्डर सारा ख़त्म हो गया। अब ये लाइनिंग्स प्रिंट में ये शो नहीं होंगी। अब अगर आपका प्रिंटर जो है डुप्लेक्स है, मतलब डबल साइडेड प्रिंट कर सकता है, तब तो आप इधर से टेबल को क्लिक करें, कॉपी करें, कंट्रोल एंड का बटन प्रेस करें और कंट्रोल इंटर करें। ये पेज ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे आए, Ctrl+V पेस्ट हो गया और इसका Ctrl+F2 करके प्रिंट प्रीव्यू लें। टॉप पे अभी ये चीज़ देखिए, ये दोनों लेवल पे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इनके, और टेबल की अलाइनमेंट सेंटर है। लिहाजा आप लेटर पेज प्रिंट करें या A4 पेज डालें, ये इसकी अलाइनमेंट जो है बिल्कुल सीधी आ जाएगी। टेबल की अलाइनमेंट आपको सेंटर करना लाजमी है। सेंटर नहीं करेंगे तो आपका जो बैक साइड है उसकी वो सही तरीके से उसके एग्जैक्ट पीछे प्रिंट नहीं होगी। अगर आपने मोबाइल से तस्वीर कैप्चर की है, आईडी कार्ड की आप मेजरमेंट लेंगे, उसकी विड्थ और उसकी हाइट की, और उस हिसाब से यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे टॉप की और ये लेफ़्ट की अलाइनमेंट है, साथ में ये छोटा साइज़ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको अनचेक करके इसकी टॉप की जितने भी इंच में है, ये 2.2 है या जो भी है, और इसकी विड्थ भी 3.38 है, इसको हम पूरा 4 कर देते हैं।
4 इंच करते थे, इसको ओके करेंगे। इसके साइज़ में फ़र्क आ गया, ठीक हो गया। इस तरह आपने की सेटिंग जो है आपने ख़ुद करनी है, अगर मोबाइल से आपने तस्वीर बनाई है तो, क्योंकि नॉर्मली स्कैनर से आप स्कैन करें तो वो जो ओरिजिनल पेपर आप स्कैन करते हैं वो एज़ इट इज़ उसी साइज़ में करता है, आईडी कार्ड को भी उसी साइज़ में करता है। क्योंकि ये मैंने भी आईडी कार्ड स्कैनर से स्कैन किए थे, इस वजह से इसके साइज़ का मुझे इशू नहीं आया। मैं अंडू करता हूँ, ये मेरी सेटिंग होगी। अब ये हमारा एक ही पेज है। अब एक दफ़ा पेपर आपका प्रिंटर से निकलेगा, दूसरी दफ़ा उसको उल्टा करके आपने पेपर प्रिंटर में दोबारा से रख देना है और दोबारा से पेपर की कमांड लगा दी है, प्रिंट की कमांड लगानी है। उसके बैक साइड पे ये प्रिंट होके आपका आईडी कार्ड आ जाएगा। अगर तो आपका प्रिंटर डुप्लेक्स है तब तो आप इसको कॉपी करें और एज इट इज़ टेबल को नीचे पेस्ट कर दें और प्रिंट प्रीव्यू में जाएं। जैसे कि मेरे पास एक ये डुप्लेक्स का ये प्रिंटर अवेलेबल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा। प्रॉपर्टीज़ में जाके ये पेज के ऑप्शन है फ्रंट बैक प्रिंट की, इसको एक्टिव करूंगा। अगर सिंपल करूंगा तो ये दो अलग अलग पेजेस पे होगा। मैं इसको फ्रंट बैक की कमांड दूंगा, ओके करूंगा और यहाँ से प्रिंट प्रेस कर दूंगा तो ये एक ही पेज के फ्रंट और बैक में प्रिंट हो जाएगा और ये एक पेज के ऊपर 8 आईडी कार्ड की कॉपीज़ आपको मिल सकती हैं। आपके पास अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, आप किसी शॉप से जाके करवाना चाहते हैं, सेम इसी MS वर्ड की फ़ाइल को ले जाए। इस हवाले से आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आपने मुझसे कमेंट में रब्ता करना है। इसी तरह के मज़ीद और आइडियाज़ मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।